इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहदा करे वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। नादरा के इस खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया। चेयरमैन नादरा को जवाबी खत में कहा कि बयान से तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है 2.4 अरब रुपए के नए मुआहदे से पहले ये बताए कि आई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। अगर मौजूदा निज़ाम में कोई खामियां थी तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो आई वोटिंग के हवाले से नादरा के मुजवजा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ्त करे वरना गैर ज़रूरी ताख़ीर होगी। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाने पर विफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वुज़रा से 7 रोज में इल्जामात के सबूत तलब कर लिए। मौजूदा अफगान हुकूमत ने जंग का खात्मा किया है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ और रवैये पर नज़रसानी करना होगी। TTP वाले अगर मुस्बत फैसला करते हैं तो पाकिस्तान मुस्बत जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अशरफ गनी की हुकूमत को कहते रहे कि TTP के लोग अफगानिस्तान में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मौजूदा अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। रॉ और NDS ने मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। दुनिया को भारत के इस मनफी किरदार को देखना होगा। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मशावरत जारी है। ओगरा ने 1 रुपया बढ़ाने की तजवीज़ दी। हुकूमत ने 5 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 1 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपये 92 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 46 पैसे बढ़ा दी गई। शहरियों ने कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जब तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। दावा भी किया कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुँचाकर आवाम की जेबों पर डाका मारा गया। आज कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का वज़ीर आज़म से घोड़े और साइकिल पर बैठने का मुतालबा। कहा पेट्रोल महंगा करके आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। नून लीग के तंजीमी इजलास से मरियम नवाज का खिताब। कहा दुश्मन के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं। ये जमहूरी जमात है। इख्तिलाफ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई क़यादत पर सवाल उठाए। कहा जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफिक हैं। चीनी कंपनी CPEC पर हुकूमती महकमों और इनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। मावने खुसूसी खालिद मंसूर का सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में एतराफ़। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में CPEC पर कुछ नहीं हुआ। CPEC का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मनफी तासुरात जन्म ले रहे हैं। चाइनीज़ रो रहे हैं। वो आइंदा इजलास में चीनी कंपनीज़ को मदऊ करेंगे। चीनी कंपनीज़ के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रोके गए हैं। मावने खुसूसी खालिद मंसूर ने कहा कि गर्दिशी कर्ज के बायस चीनियों को पिछली सरमाकारी की अदायगी नहीं हो रही। चाइनीज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश हैं। असद उमर ने कहा कि 31 मार्च के बाद कोई तरक्याती मनसूबा कौमी इक्तिसादी काउंसिल में नहीं जाएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिकिस्तान में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत और रवाबित को फ़रोग देने के लिए अफगानिस्तान में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। SCO की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ईरान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरबराहान से मुलाकात। लाहौर में कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा। आज भी मुस्बत केसेस की शरह 11% रिपोर्ट। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में कोरोना टेस्ट की किट्स भी कम पड़ गई। मरीजों, डॉक्टर्स और अमले के टेस्ट नहीं हो सके। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 2000 कोरोना टेस्ट किट्स की ज़रूरत है।
महकमा सेहत पंजाब को मरासला लिखा है। लाहौर के साथ फैसलाबाद में भी मस्बत केसेस की शरह 11% रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5%। 24 घंटों के दौरान 66 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 6 सितंबर को बंद किए गए थे। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुलेंगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। सिंध में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से बचाव का बूस्टर डोज लगाने का फैसला। फाइजर वैक्सीन की खुराक मुफ्त लगाई जाएगी। महकमा सेहत सिंध ने फैसले से NCOC को आगाह करने के लिए खत लिख दिया। फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर फायरिंग कत्ल के मुकदमे में पेशी पर लाए गए 2 मुल्जिमान को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के बाद अदालत में भगदड़ मच गई। पुलिस ने वकील के लिबास में मलबूस एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। गवर्नमेंट ने जो कहा है भाई 50% लोग बिठाएं, तो ये गाड़ियों के डीजल खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? एक आदमी डबल किराया नहीं अफोर्ड कर सकता। डीजल बढ़ाई जा रहे हैं, किराया आवाम देती नहीं है, कहाँ से लोग किराए खर्चे किस तरह दें? 2-2 बंदों की जगह किराया ले रहे हैं सीटों की। अभी हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? हमारी इतनी इनकम है नहीं। लाहौर में 10 दिन बाद शहरों के दरमियान चलने वाली बसें सड़कों पर आ गईं। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश, न मास्क का इस्तेमाल, न समाजी फासले का ख्याल। कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वैन्स और बसें मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई हैं। महकमा सेहत पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स को 50% मुसाफिरों को कोरोना SOPs के साथ बिठाने की हिदायत की है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान से 75,000 मुसाफिर UAE गए। इनमें से 684 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। NCOC के मुताबिक UAE ने लेबॉर्ट्रीज़ के मायर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके बाद वफाकी वज़ारत सेहत का तमाम मुल्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लेबॉर्ट्रीज़ के फौरी मुआयने का फैसला। वफाकी हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ का अमला गैर तरबियत याफ्ता है। बरतानिया पाकिस्तान को रेड ट्रैवल लिस्ट से निकालेगा या नहीं? ट्रैवल लिस्ट के अपडेट होने में ताखीर के बायस फैसला कल तक टल गया। नए सिस्टम के तहत 12 अहम ममालिक रेड लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के रेड लिस्ट से निकलने का इम्कान 50-50 है। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। समंदरी हवाएं बंद। 39 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। समंदरी हवाएं कल सुबह बहाल होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा। अवामी शिकायत पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए जाने वालों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सियालकोट, सुपरिटेंडेंट जेल, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर AC संबड़ियाल और दीगर ओहदेदार शामिल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नाअहली, बद इंतजामी और अवामी शिकायत पर मुअत्तलियाँ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहरक हो गए। सादिक संजानी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मशावरत हुई। चेयरमैन सेनेट ने नाराज़ अरकान से ज़ाती हैसियत में मिलने का फैसला किया है। मुलाकात में खालिद मक्सी, मंजूर खाकड़, सरफराज बुगटी, अब्दुल कादिर अहमद खान, नसीबुल्लाह बाज़ई और दीगर मौजूद थे। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अदाकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमरीका के वीज़े जारी हो गए। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर शरीफ का कहना है कि अब रवानगी में कोई रुकावट नहीं। एयर एम्बुलेंस की इनवॉइस सिंध हुकूमत को भेजी जाएगी। सिंध हुकूमत ही एयर एम्बुलेंस की अदायगी करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि एयर एम्बुलेंस कल तक पहुँच जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि उमर शरीफ इलाज के लिए जल्द रवाना होंगे। नूर मुकदम कत्ल केस मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि रिमांड लेने के बाद उनके मौक़िल से कोई बयान नहीं लिया गया। पुलिस ज़ाहिर जाफ़र के बयान पर इन्हिसार कर रही है। पुलिस चालान के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र अपने वालिदैन से राबिते में था। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद में लड़के और लड़की को हिरासा और तशद्दुद करने का केस, मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 28 सितंबर को आयद की जाएगी। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। सानहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फाइल्स में दस्तावेजात नहीं, शोहदा के रिश्तेदार इतने साल बाद भी धक्के खा रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का बराह रास्त हुक्म नहीं दिया था। 3 जनवरी को JIT बनी जिसकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। मजीद समात 29 सितंबर तक मुलतवी। गली में CCTV कैमरे क्यों लगवाए? लाहौर के इलाके सदर में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की बेवा और बेटियों पर 4 अफराद का तशद्दुद। पुलिस ने 3 की शिनाख्त कर ली, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। प्रेस गैलरी बंद कर दिया, अभी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है, लेकिन प्रेस गैलरी बंद है। तो स्पीकर ऑफिस से पता किया? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद किए जाने की मजम्मत करते हैं। स्पीकर से पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा मिला ही नहीं। वज़ीर इत्तलात को पता ही नहीं था कि प्रेस गैलरी बंद है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालफत समेत 19 मुतालबात की मंजूरी के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। PFUJ का कहना है कि मीडिया अथॉरिटी बिल काला कानून है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक, मुगला तंजीमों के कायदीन और तलबा यूनियंस को भी लॉन्ग मार्च में मदऊ करेंगे। लॉन्ग मार्च करने वाला काफिला पार्लियामेंट के सामने पहुँच कर 19 मुतालबात की मंजूरी तक धरना देगा। PFUJ की तमाम 13 तंजीमें अपने अपने इलाकों में कन्वेंशन करेंगी। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान PFUJ के ज़ेर तमाम कौमी कन्वेंशन में होगा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में फैसला। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार, अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अहले खाना के मुताबिक तलत इकबाल बेहोश और वेंटिलेटर पर हैं। तलत इकबाल की साहिबजादी सोमी हुसैन ने कहा कि अगले 36 घंटे अहम हैं, उनकी सांस की नाली में टैबलेट फंस गई है। तलत इकबाल तवील अरसे से अमरीका में मुकीम हैं। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए। पाकिस्तानी फनकार शाहिद रस्साम का एजाज़। उनका तैयार करदा दुनिया का सबसे बड़े कुरान पाक का एक हिस्सा आइंदा दुबई एक्सपो 2020 में पेश किया जाएगा। शाहिद रस्साम ने कुरान हकीम के नुस्खे की तैयारी में एल्यूमिनियम और सोने का पानी इस्तेमाल किया है। काबुल के अस्पतालों में मरीजों का रश, अस्पतालों में आलात की कमी, डॉक्टर्स और अमला भी गैर हाजिर, फंड्स की कमी का सामना। जियो न्यूज़ सूरत हाल सामने ले आया। काबुल के सरकारी वजीर खान अस्पताल के 50% डॉक्टर्स और नर्सेज ड्यूटी पर नहीं आ रहे। डॉक्टर्स और दीगर अमले को 3 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई। बैंकों से रकूम ताखीर से मिलने के बायस अस्पताल में अद्वियात और दीगर अशिया की सप्लाई मुतासिर हो रही है। होम ग्राउंड होम क्राउड। पाकिस्तान टीम कल रावलपिंडी में न्यूजीलैंड से पहला वनडे मैच खेलेगी। कीवी टीम 18 साल बाद पहली बार पाकिस्तान में खेल रही है। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं ऐसा नहीं लगता कि रमीज राजा उन्हें या टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही उन्हें महसूस हुआ कि नए चेयरमैन कप्तान बदलना चाहते हैं। मिसबाह वकार यूनिस के ना होने से उन पर काफी जिम्मेदारी है। T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए स्क्वाड में 3 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं। कोरोना के बायस स्टेडियम की गुंजाइश के 25% यानी 4500 शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स ने घर की छत पर ट्रेनिंग करने वाले बच्चों और बच्चियों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करवाने का मौका फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। क्रिकेटर्स जदीद सहूलियात देखकर खुश। CEO आतिफ राना का कहना है कि जब चाहें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सहूलियात इस्तेमाल कर सकते हैं।
डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि इन क्रिकेटर्स में टैलेंट है जिसको निखारेंगे। और वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम कराची से बेल्जियम रवाना हो गई। 4 रुकनी टीम में पहली बार 2 खवातीन भी शामिल। वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 19 सितंबर से शुरू होगी।